हेलो डियर ऑल, आज एक और टॉपर हमारे साथ में है, हमारे स्टूडेंट ध्रुव अरविंद गनात्रा। बच्चे ने तीनों ही एग्जाम्स वंस अगेन इंजीनियरिंग के जो भी अपने महाराष्ट्र में होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं, बहुत अच्छे से क्रैक किया है। सो बच्चे से ही जानते हैं, बेटा आपके क्या क्या परसेंटाइल थे इन जेई मेंस? जेई मेंस में मेरा 98.39 परसेंटाइल थे। एंड एडवांस में 13,303 रैंक थी और एमएसटी सीईटी में 99.76 परसेंटाइल थी। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत अच्छा स्कोर आपने अचीव किया है। तीनों ही एग्जाम बच्चे ने बहुत अच्छे से क्रैक किया है और उनकी ये जो जर्नी है उसके बारे में और जानते हैं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, जोसा काउंसलिंग में अभी बेटा आईआईटी पटना आपने को अलॉट हुआ है एंड एक लास्ट 6th राउंड और बाकी है। वो फिर फाइनल डिसाइड करेगा कौन सी ब्रांच है, कौन सी आईआईटी। ओके बेटा कुछ अपने बारे में बताओ। मेरा नाम ध्रुव अरविंद गनात्रा है। मैं 10 पोदार इंटरनेशनल स्कूल से पास आउट हूँ और मेरे घर में मैं, मम्मी पापा, दादी जी और बहन है। बहन अभी 9th स्टैंडर्ड में है और मेरे घर में पहले से ही मतलब ऐसे पढ़ाई के लिए ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट नहीं था कि बड़े जाकर इंजीनियरिंग, मेडिकल, जेई नीट करना है। मम्मी पापा ने फुल फ्रीडम दे के रखे थे कि जो आपका मन आप कर सकते। तो इंजीनियरिंग मतलब जेई करना मेरा खुद का डिसीजन था। और फिर नीव अकेडमी मतलब मेरा डिसीजन तब बना, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स पहले से एडमिशन ले लिए थे और फिर वो तब अच्छा भी थे, पढ़ा रहे थे बहुत। तो मैंने डिसाइड किया कि वहाँ ही एडमिशन ले लेते। नीव अकेडमी मैंने 10th के फाइनल एग्जाम के पहले से ही एडमिशन ले लिया था। ओके, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम्स है उससे पहले से। ओके, एंड आपके पोदार से काफी स्टूडेंट्स भी थे और आप ही के साथ में, आप ही के बैच में बहुत सारे बच्चे आईआईटी एनआईटी जा रहे हैं आपके साथ। ओके, सो बेटा ड्यूरिंग जब आपके क्लासेस चल रहे थे तो आपका शेड्यूल क्या होता था? मेरा शेड्यूल मतलब क्लासेस अगर जैसे 11 से अगर 2-3 बजे की रहती तो मैं स्टार्टिंग 11th की मैं लाइब्रेरी जाता था कंसिस्टेंट रहने के लिए। तो मैं स्टार्टिंग सुबह लाइब्रेरी जाता था, फिर अगर ट्यूशन 11 से 2 रही तो ट्यूशन, और फिर आके वापस लाइब्रेरी जाता था 12 बजे तक। मतलब मेरे ऐसे फिर 7 घंटे मैं 11th में पढ़ता था ट्यूशन के आवर्स छोड़ के, मतलब 7 आवर्स सेल्फ स्टडी हो जाती थी मेरी 11th तक। फिर जैसे रिवीजन करना पड़ता था, फिर 12th में आ गए तो फिर स्टडी आवर्स बढ़ाए मैंने। फिर वो स्टडी आवर्स, सेल्फ स्टडी 9 आवर्स डेली होती गई थी। 9 आवर्स डेली हो गई थी। ओके, एंड बेटा जो प्रैक्टिस के लिए, सॉल्विंग के लिए आप कौन कौन सा मटेरियल रेफर करते थे? सबसे पहले तो मैं नोट्स घर जाके वापस रिवाइज करता था और फिर मॉड्यूल्स एक्सरसाइज 1, 2, 3 मैं पहले सॉल्व करता था। फिर 4 में एक्सरसाइज थी, वो सब पहले डाउट्स पूछ के सारे कंसेप्ट क्लियर करके वापस वो सॉल्व करता था एक्सरसाइज 4। और फिर स्टडी मटेरियल के मैंने दूसरे बुक्स लिए थे, जैसे डीसी पांडे में मुझे सॉल्व करने मतलब मजा आती थी, उसमें बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे तो उसमें मजा आती थी। और फिर मैथ्स के लिए मॉड्यूल और सीपीपी थी। ओके, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मैं रोज डेली रीड करता था। और फिर रिवीजन केमिस्ट्री में बहुत जरूरी है, रोज रिवाइज करता था। और फिर बस केमिस्ट्री में ये था। एंड यहाँ पे कितने टेस्ट होते थे रेगुलर? यहाँ पे वीकली रोज 1-2 टेस्ट होते ही थे और मैं हर टेस्ट देता था। और फिर टेस्ट के बाद फिर वो टेस्ट एनालिसिस करता था, किसमें क्या गलती हुई, फिर उसको सुधारता था और नेक्स्ट टेस्ट में वही इम्प्रूव करता था। उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया था मेरा। ओके, एंड बेटा मतलब जैसे टेस्ट आपने सारे दिए हैं? हाँ, मैंने सारे दिए थे। मतलब संडे टू संडे रोज हमारी टेस्ट होती, पार्ट वाइज टेस्ट 11th-12th में। तो वो हर टेस्ट देता था। फिर बाद में जैसे जेई मेंस के पहले पार्ट टेस्ट हुई, फुल टेस्ट हुई, वो भी सारी टेस्ट देता था। ओके, एंड जैसे बेटा कभी कभी क्लास मिस हुई आपकी किसी रीजन से? मतलब बहुत ऐसे रेयरली मिस हुई थी, जैसे वो भी रीजन था बुखार था, कुछ ऐसे तबीयत ठीक नहीं थी, हेल्थ इश्यूज की वजह से, जिसमें ये एक्सट्रीम हेल्थ इशू और आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। ओके, एंड बेटा इस जो जर्नी है
उसमें कई बार ऐसा भी होगा कि टफ कॉन्सेप्ट्स मिले होंगे, बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट्स, तो उस समय थोड़ा डर लगता था कि एग्जाम में? डर तो लगता था, पर फिर प्रैक्टिस इतनी कर लेता था कि फिर ऐसा डर खत्म ही हो जाता था। फिर प्रैक्टिस करता, कुछ नहीं है तो सर बहुत हेल्पफुल थे। सारे सरों ने बहुत हेल्प की हमारी। कोई ऐसे टफ कंसेप्ट फिर ऐसे मतलब थोड़े से मतलब ट्रिकी सवाल या ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स तो यानी कि होते हैं, बट घबराना नहीं है। वो प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करोगे, मल्टीपल बार रिवाइज करोगे तो वो कॉन्सेप्ट्स भी आपको इजीली आ जाएंगे। अच्छा, एंड बेटा कभी ऐसे डिमोटिवेट होते, कभी कुछ ऐसे कम स्कोर आ गया, ऐसा हुआ आपके साथ? डिमोटिवेट तो बहुत बार हुआ था। फिर पापा मम्मी घर पे उन्होंने मतलब ऐसे बहुत होप देते थे, कि बहुत समझाते थे कि ये सब तो चलते ही रहता है, और फिर इधर सर भी बहुत ऐसे मोटिवेट करते थे हमें, तो ऐसा कुछ ज्यादा डिमोटिवेट ज्यादा रहता नहीं था। फिर पढ़ाई में लग जाता था, फिर ऐसे कम मार्क्स आ गए तो फिर वापस से बैक टू ट्रैक। ओके, अच्छा ध्रुव, बेटा ये 2 साल में जो आपका जर्नी रहा है और आपको जो IIT मिलने जा रहा है, उसमें नीव एकेडमी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? नीव एकेडमी मतलब मेरे ख्याल से मेरा बेस्ट डिसीजन था नीव एकेडमी में एडमिशन लेना, क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। कोई डाउट है तो सॉल्व करके दे देते थे। टीचिंग मेथड बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा ये नहीं था कि बस पढ़ाते जा रहे हैं, मतलब ऐसे फुल मस्ती भी करते थे बीच में, ऐसे मतलब ऐसे बोर नहीं होने देते थे, लेक्चर्स एंजॉय करवाते थे हमें। और फिर मटेरियल के बारे में? मटेरियल भी इनका बहुत अच्छा था। जैसे लेवल वाइज सारे मटेरियल थे, जैसे थोड़ा इजी वन आ गया, फिर ऐसे लेवल बढ़ते जाता था, और फिर लेवल भी बहुत अच्छे थे, ऐसे मतलब कंसेप्ट सारे क्लियरिंग थे। और फिर उनको सॉल्व करे तो मतलब ऐसे लगता था कि ऐसे चैप्टर हो गया, PYQs बन सकते सारे। फिर ऐसे मतलब ओवरऑल लाइक टीचिंग में, कंटेंट में, सब में जो भी मेरे ख्याल से बेस्ट है। हाँ, टेस्ट भी बहुत अच्छी थी, मतलब ऐसे टेस्ट जैसे जेई मेंस के लेवल की वो टेस्ट थी, वो प्रॉपर ऐसे सारे क्वेश्चंस, सारे पार्ट्स सारे वैसे ही थे, डिवीजन चैप्टर्स का मतलब ऐसे। और फिर जेई एडवांस की टेस्ट भी बहुत बढ़िया थी, मतलब ऐसे मतलब आपको एक होलिस्टिक प्रैक्टिस मिली ताकि आप फाइनल एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सको। ओके, विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू ध्रुव, तुम आगे भी जिस भी IIT में जाओ बेस्ट से बेस्ट करो अपना, ठीक है? और सभी का, अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट, दादा दादी जी का और पूरे अकोला का अच्छा नाम करो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।